Hello everyone, welcome to UPSC Prelims 2021 analysis video. In this video, I will analyze the difficulty level of the prelims exam, the sectional breakup of the examination and what can be the futuristic approach for preparation, right? So let's start. See, अगर आप 2021 का prelims का paper देखें, तो economy relatively easy आई थी, 15 questions थे, 10 questions easy थे, history tough थी. हिस्ट्री मॉडरेट से डिफिकल्टी लेवल के बीच में हो रही थी और 20 क्वेश्चंस आ गए थे. मॉडर्न इंडिया तो मैनेजेबल था, लेकिन आप देखिए अगर हम बात करें आर्ट एंड कल्चर की, दैट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट, राइट? आर्ट एंड वेरी वेरी डिफिकल्ट. देन ज्योग्राफी से सरप्राइजिंगली 14 क्वेश्चंस आए एनालिसिस बेस्ड, तो उसे हम मॉडरेट और डिफिकल्टी के लेवल में डाल सकते हैं. हालांकि आउट ऑफ 14 8 क्वेश्चंस इजी थे. सो ये थोड़ा सा पैटर्न चेंज दिखा हमें. ज्योग्राफी से एनालिटिकल क्वेश्चंस हमें मिले. एनवायरनमेंट से 13 क्वेश्चंस थे, जिनमें से 3 क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट थे, है ना. बाकी मॉडरेट टू डिफिकल्टी लेवल में हम एनवायरनमेंट को डाल सकते हैं. सी, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट कंसेप्ट्स दोनों के ऑलमोस्ट सेम रहते हैं. इन दोनों के कंबाइंड हमें 27 क्वेश्चंस दिखे, जो कि अब तक के हाईएस्ट हैं पिछले 10 सालों के अंदर. तो ये काफी ज्यादा नंबर था जो हमें मिला यहाँ पे. साइंस एंड टेक से जर्नल साइंस के क्वेश्चंस मिलते हैं, विच इज वेरी शॉकिंग. और 5 क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो हम पढ़ते नहीं है ज्यादातर जर्नल साइंस के, तो उसे मैंने डिफिकल्ट कैटेगरी में डाला है. अटेम्प्ट करने बहुत मुश्किल थे. सोडियम लैम्प्स, एलईडी लैम्प्स, एंड देन द जर्नल साइंस के जो एडिनो वायरस वगैरह के क्वेश्चंस थे, वो थोड़े से डिफिकल्ट थे. हालांकि 3 आसान भी थे, बट वेटेज बढ़ी है पिछले 2-3 साल के मुकाबले. साइंस की वेटेज बढ़ी है. जर्नल साइंस वाज अ सरप्राइज्ड, लेट्स से, इंक्लूजन. स्पोर्ट्स ऑब्वियसली आउट ऑफ द ब्लू, पता नहीं कहां से क्वेश्चन आ गए. तीनों क्वेश्चन टफ कैटेगरी में. अटेम्प्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट स्पोर्ट्स के बारे में नहीं पढ़ते. तो ये 3 अटेम्प्ट करने बहुत मुश्किल थे, राइट. आईआर के 2 क्वेश्चंस आए थे, एक मॉडरेट था लेकिन एक बहुत टफ था, तो ये भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस में हम डाल सकते हैं. करंट अफेयर्स की वेटेज कम हो गई है. सिर्फ 4 क्वेश्चंस दिखे हमने इजी टू मॉडरेट रेंज के अंदर करंट अफेयर्स की. हालांकि पॉलिटी और इकोनॉमी में एक एक स्टेटमेंट बेस्ड करंट अफेयर्स के बेसिस पे था क्वेश्चन. तो अगर आप एनालिसिस करें, देखिए पैटर्न ऑलमोस्ट सेम रहा है. पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री जो पिछले 10 सालों से अपनी वेटेज रख रहा है, उसी की रेंज में लाइक 50 to 55 क्वेश्चंस इनसे हर साल आते ही हैं. पिछले 10 साल के अंदर आ ही रहे हैं. वो आए. और बाकी सरप्राइजिंग था. बाकी थोड़ा सा शॉकिंग था. जर्नल साइंस, स्पोर्ट्स वगैरह आने, वो थोड़े से शॉकिंग हो गया. लेकिन आप देखिए पेपर किया जा सकता था, क्योंकि कट ऑफ आपको पता है 100 से ऊपर तो बिल्कुल ही नहीं जाएगी, है ना. सवाल ही नहीं 100 से ऊपर जाए. और ये जो प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस होते हैं, ये रेंज के क्वेश्चंस हमें मिले हैं यहाँ पे. अगर आप डिफिकल्टी लेवल चेक करें अगर आप एग्जाम का, तो 43 क्वेश्चंस इजी थे, 35 मॉडरेट थे, 22 बहुत डिफिकल्ट थे. 22 क्वेश्चंस वर वेरी डिफिकल्ट एंड अटेम्प्ट करना मुश्किल था. लेकिन आप देखिए 78 क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप अटेम्प्ट कर सकते थे, जो आपके कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन थे. तो फिर इतनी सारी प्रॉब्लम क्यों हो रही है एस्पिरेंट्स को? बहुत सारों के मार्क्स इतने कम क्यों आ रहे हैं, जब 78 क्वेश्चंस रिलेटेबल थे, जो हम कंटेंट आपको पढ़ाते हैं उससे था. सी, बेसिकली प्रॉब्लम पता है क्या है? मैक्सिमम एस्पिरेंट सिर्फ इन 22 क्वेश्चंस के बेसिस पे ये एनालाइज कर रहे हैं कि पेपर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा और प्रॉब्लम हो जाएगी, कट ऑफ बहुत ही कम जाएगी. सी, यस, पिछले 10 सालों के अंदर ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, ये 10 to 15 या लेट्स से 10 to 12 क्वेश्चंस होते थे. अब की बार इनकी वेटेज बढ़ गई, 20-22% की रेंज में पहुंच गए. पर इसका मतलब ये नहीं है कि प्रीलिम्स नहीं निकाला जा सकता था. आप निकाल सकते थे, राइट, या निकाल सकते हो. सी, अप्रोच क्या होनी चाहिए थी पेपर के लिए? देखिए, ये हाइंडसाइट में मैं एनालिसिस कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली आप में से बहुतों को लग रहा होगा कि घर बैठ के बता दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है, तो प्लीज इसे ध्यान से समझेगा. मैक्सिमम एस्पिरेंट्स की प्रॉब्लम क्या है? गलती अपनी समझते नहीं है, और उसके बाद उन्हें लगता है कि भाई सब दुनिया का सबसे बड़ा अनफेयर चीजें तो उन्हीं के साथ ही होती है. ऐसा नहीं है. और अगर आपको ऐसा ही लगता है आज भी, लेट्स से अगर आपके मार्क्स अनफॉर्चुनेटली कम आ रहे हैं और आपको लगता है कि घर बैठे कुछ भी एनालिसिस कह रहे हो, ये तो हम भी कर सकते थे और हम सही था, अनलकी रहे हैं, अगले साल भी आप अनलकी रहोगे, क्योंकि आप रियलाइज ही नहीं कर रहे हो कि आप में कुछ कमियां हैं जो सुधारनी पड़ेंगी. जिनका निकल रहा है दैट इज ग्रेट. बहुत सारे सीरियस एस्पिरेंट्स का निकल भी रहा है. से अप्रोच की अगर आप बात करें, 75 to 78 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते थे.
20% मिस्टेक रेट भी होता तो भी 116 मार्क्स थे, 30% तक होता तो भी 101 मार्क्स थे। पेपर 100% डुएबल था, आसानी से आप क्रैक कर सकते थे पेपर। तो कहाँ प्रॉब्लम हुई? प्रॉब्लम कहाँ पर हुई? सी वो जो 22 डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए, आधे लोग उसके अंदर घबरा गए, एंग्जाइटी आ गई उन्हें। पेपर में 22 क्वेश्चन देख के, सी हम प्रीलिम से पहले मैंने भी बहुत बार कहा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पेपर में अगर आपको कुछ क्वेश्चंस ना आए, घबराना नहीं है, आपको सिर्फ 55 to 60% ही सही करना है। अगर आपको 40 एक क्वेश्चन नहीं भी आते तो भी हो जाएगा। आप देखिए प्रीलिम से पहले मैंने जो आपको एडवाइस दिया था उसमें भी कहा था दैट इवन इफ यू नो 60% ऑफ सिलेबस यू विल क्रैक इट। लेकिन 22% पेपर देख के 90% ऑफ द एस्पिरेंट्स बर्बाद हो गए। इतना डर गए, उन्हें लगा हमारा तो पेपर नहीं होगा, आते आते क्वेश्चंस गलत करा। आई हैव सो मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स टेक्सटिंग मी कि सर हमें ये क्वेश्चन आता था, नोट्स में भी था, लेकिन हमसे गलती हो गई, शायद घबराहट में या टेंशन प्रेशर के अंदर गलत करा है। आपने प्रेशर खुद पे डाला। आर यू गेटिंग दिस? पेपर इजीली डुएबल था, और ये मैं हाइंडसाइट में नहीं बता रहा हूँ, प्रॉपर ऑब्जेक्टिव एनालिसिस के बाद बता रहा हूँ। सिली मिस्टेक्स तो हैं, जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स है वो देखेंगे 78 क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते थे। आपकी प्रॉब्लम क्या हुई? ये 22% के पीछे आप ऐसे लगे कि नहीं नहीं स्पोर्ट्स वाले तो करने ही है, जनरल साइंस वाले तो करने ही है, कि आगे जाके दिक्कत हो गई, है ना? सी मोस्ट ऑफ द सीरियस एस्पिरेंट्स, लाइक जो मेरे भी स्टूडेंट्स हैं, अराउंड 20 to 22 स्टूडेंट्स, राइट, जिनसे मेरी अभी डायरेक्टली बात हुई है, दे आर स्कोरिंग आराम से 121, 21, 30 की रेंज के अंदर। तो वो कहाँ से स्कोर कर रहे हैं? उन्होंने कुछ अलग तो पढ़ा नहीं, जो बाकी स्टूडेंट्स ने भी पढ़ा है। उन्होंने कुछ अलग नहीं पढ़ा। मे बी सेट वाला आप कह सकते हो कि लकी हो गया हो कि उन्हें पहले ये 22 डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं आए 22%। लेकिन आप देखिए, चीजें सब सेम पढ़ते हैं, बस पेपर में आप वो प्रेशर कैसे हैंडल करते हो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मे बी इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई। सी अब इश्यूज क्या, मैक्सिमम इश्यूज क्या हुए जिससे बहुत गलतियां हुई एस्पिरेंट्स की? सी आप लोगों ने प्रिपरेशन में इतना सारा करंट अफेयर, सी 2017 से कोई भी जो ऑब्जेक्टिवली यूपीएससी प्रिपरेशन फॉलो करता है, पढ़ाता है, कोचिंग चलाता है, उसने आपको हमेशा बताया अपने स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग करो। करंट अफेयर्स की वेटेज 15 से 20% ही चल रही थी 2017 से, 2016 से रादर। लेकिन आप लोग वही कंपाइलेशंस पढ़ेंगे, 365 वाली मैगजीन्स पढ़ेंगे, क्योंकि पता है 2016, 2015, 14 में करंट अफेयर ज्यादा आ गए थे। तो आपको लगा कि बस करंट अफेयर मैगजीन है, हमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दिया है क्योंकि करंट अफेयर मैगजीन से कवर हो जाएगा, बुक्स हम पढ़ते नहीं है, करंट अफेयर मैगजीन से कवर हो जाएगा, स्टैटिक पोर्शन की बुक्स हमने कभी देखी भी नहीं है, नाम खरीद के रखी हुई है, पूरी नहीं पढ़ी कि कोई ना पॉलिटी की करंट अफेयर मैगजीन में देख लेंगे, वो रिवाइज ही करवा देगा। और इसने बर्बाद कर दिया बहुत सारे एस्पेक्ट। यूपीएससी 2010 से पहले उनका निकलता था जो मेहनत से स्टैटिक पोर्शन स्ट्रॉन्ग करते थे, उसके बाद करंट देखते थे। आपकी अप्रोच क्या है? करंट स्ट्रॉन्ग करते हो, स्टैटिक राम भरोसे छोड़ के जाते हो। उल्टा होना चाहिए। 80% पेपर की तैयारी करते हैं, आप 20% के पीछे लगे रहे। आप देखिए स्टैटिक पोर्शन ऑलमोस्ट 80% था पेपर के अंदर, 80 to 90% इवन। स्टैंडर्ड बुक्स आप में से देखिए, आई नो आपको इस वीडियो को देख के बहुत सारा अजीब लग रहा होगा कि सर ये क्या कर रहे हैं, लेट्स से इस वीडियो के अंदर हमारी बेइज्जती करने के लिए बुलाया क्या? बिल्कुल नहीं। मैं आपको एक रियलिटी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, पूरी जिंदगी या तो वो तरस वाली जिंदगी जी लो आप लोग कि भैया पेपर नहीं निकलेगा, आगे भी नहीं निकलेगा, या अपनी गलती से अभी रियलाइज करो और अपने आप को इम्प्रूव करो, है ना? सक्सेस स्टोरी बनानी है ना अपने लाइफ को, अपनी स्ट्रगल को सक्सेस बनाना है, तो रियलिटी देखनी पड़ेगी। अगर आपने सारी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी हुई हैं तो फिर ठीक है, तो आप हम बोल सकते हैं अनलकी, अनडिजर्व्ड ये वाली चीजें। पर आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने नॉर्मल बुक्स भी नहीं पढ़ी होंगी, एक एक एनसीईआरटी होती है पॉलिटी की, उसके बाद हिस्ट्री है, ज्योग्राफी आपने पढ़ी ही नहीं, लक्ष्मी लक्ष्मी भी आधी आधी पढ़ते हैं आप, उसके बाद चलो। आपने टॉपिक समझे ही नहीं, रट्टे में लगे हुए हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चंस। आप देखिए यूपीएससी ने इस बार पिछले 2 साल से सिर्फ समझने वाले क्वेश्चंस डाल रहा है, वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड। कंसेप्ट आता है तो ही अटेम्प्ट कर सकते हो, वरना नहीं कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। सिर्फ रट्टे से चलेगा ही नहीं। आप लोग गोइंग फॉर इजी वे आउट, वो बहुत सारे एस्पिरेंट सिर्फ इजी वे आउट ढूंढ रहे थे। मैगजीन आ जाए, न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना है? मैगजीन से ही क्या कहते हैं स्टैटिक पोर्शन रिवाइज हो जाएगा, हमें बुक्स क्यों पढ़नी? तो आप देखिए ये बहुत भारी पड़ गया। हालांकि कहते सब है, लेकिन वही है, हर बंदे को आराम पसंद है, लेकिन आप देखिए इतने बड़े पेपर का डिजायर किया है, ड्रीम किया है, तो अब देखिए अभी फिलहाल आराम नहीं, अभी लड़ना है।
अभी अपनी स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है, अभी अपनी लाइफ को एक सक्सेस पाथ पे लेके जाना है। तो ये प्रॉब्लम्स आई बहुत सारे स्टूडेंट्स को। स्टैटिक का प्रॉपर रिवीजन नहीं था, अगर पढ़ा भी हुआ है तो। करंट के पीछे इतना भागे, करंट पेपर में आया ही नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आए नहीं, समझे हमने थे नहीं, है ना। तो आप देखिए ये बहुत प्रॉब्लम्स आई और बहुत सारी सिली मिस्टेक्स हुई। सी पेपर इजीली डुएबल था, आपके नोट्स में भी बहुत सारी चीजें थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 70 टू 80 क्वेश्चंस आपके नोट्स में भी होंगे, आपने जहां से भी तैयारी करी है। प्रॉब्लम क्या है, रिवीजन नहीं किया आपने, करंट के पीछे, इतनी सारी मैगजीन्स के पीछे। हाइंडसाइट में एनालिसिस आसान हो जाता है, ये मैं मानता हूँ। अब फ्यूचर स्ट्रैटेजी क्या करें? देखिए, जिसका निकल रहा है, मैं तो कहूंगा जिसके भी 80 प्लस आ रहे हैं उसे प्रिपेयर करना चाहिए। यू नेवर नो, 10 क्वेश्चंस डाउटफुल हैं, आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो सकता है, राइट। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पहले 90 92 मार्क्स बनते थे और कट ऑफ 98 104 जाती थी, फिर भी मेंस लिखा है, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट की आंसर की इज नॉट 100%। 10 12 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं उनसे। तो आप देखिए, अब डीमोरलाइज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आपको लग रहा होगा प्रेपरेशन छोड़ देते हैं सर, बहुत अनफेयर है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, हमसे तो नहीं होगा पेपर। नो, सी ड्रीम याद रखो यार, अपना पैशन, आपका एस्पिरेशन है, ये पैशन है, ड्रीम है। और एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है, 1 साल बाद पेपर नहीं है, अब सिर्फ 7 महीने बाद पेपर है। तो या तो 2 महीने रोते रोते निकाल दो और अगले साल भी पेपर में फेल हो जाओ, या अपनी स्ट्रगल को सक्सेस स्टोरी बनाने के लिए लड़ना स्टार्ट करो। सी, पूरी जिंदगी आपको लोग तरस की निगाहों से देखेंगे कि बेचारा पढ़ता था पेपर नहीं निकला, या वो आपको एक इंस्पिरेशन की तरह देखेंगे कि देख इसका भी एक बार ये हुआ था, ये भी इतना टेंशन में था और फिर भी पेपर निकाला है। वो आपके ऊपर है। आपको टेड टॉक्स देनी है आगे, जिसमें लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स को इंस्पायर करना है आपको, या आपको उनकी वीडियोस देख के बस खुद पे फील करना है कि यार मैं भी कर सकता था, किया नहीं, 2 महीने वेस्ट कर दिए। ऐसे नहीं, सिर्फ 7 महीने, टाइम बचा ही नहीं है। आपको करना क्या है, अगले 3 महीने के लिए अपना देखो, आपको खाली प्री नहीं निकालना है। अगर बॉर्डर लाइन पे प्री निकल भी जाएगा तो मेंस में अटक जाओगे, और वो ज्यादा दर्द करता है। 5 मार्क्स से 10 मार्क्स से रहना, इंटरव्यू में रह गए 5 मार्क्स, वो बहुत हर्ट करता है। पूछो उससे, आपको प्रीलिम्स का दर्द हो रहा है, जिसका मेंस और इंटरव्यू रहता है उससे पूछो, बहुत हो जाता है। तो आपको पेपर एक बार पूरा निकालना है, आपको खाली प्री नहीं निकालना है। अब पता है क्या होगा, अगर आप 2 महीने रोते रोते निकाल दोगे, आप फिर प्री की तैयारी में लग जाओगे, अगले वाली प्री प्री पे फोकस करोगे, धक्के से निकल भी गया, मेंस में अटक जाओगे, क्या फायदा, वो और बुरा लगेगा। पूरा पेपर निकालना है, यूनिक अपॉर्चुनिटी, अपनी गलतियों को सुधारो। अगले 3 महीने अपने मेंस के वो टॉपिक पूरे कर दो जो बूस्ट करते हैं, मेंस बूस्टर्स। एस्से की प्रैक्टिस करो, एथिक्स की केस स्टडीज करो, सोशल इश्यूज देखो, ज्योग्राफी अपना ऑप्शनल, ये सारी चीजें स्ट्रॉन्ग करो जो नॉर्मली आप इग्नोर कर देते हो, ताकि अगली बार जब प्री निकले तो पूरा पेपर निकले, खाली प्री ना निकले। हमें खाली प्री नहीं निकालना, पहुंचना है ना लबासना। तो आप देखिए, जो लोग 80 प्लस कर रहे हैं वो तो 100% मेंस की तैयारी में लग जाएं, जो नहीं भी कर रहे हैं वो भी लग जाएं। टाइम नहीं है आपके पास अपने ऊपर वो रहम खाने का या तरस खाने का। आज तरस खा लिया, अगले साल पूरे तरस खाते रह जाओगे। मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी लाइफ को सक्सेस पे पहुंचाना है ना, उस लेवल तक पहुंचना है। देखो, सपना देखा है तो स्ट्रगल भी आपका अपना है ना। मैं वो कहता हूँ ना, पानी, अगर आप वाटर को भी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाने के लिए 100 डिग्री पे बर्न होना पड़ता है, तो अगर आपको भी अपनी स्टेट चेंज करनी है, जलना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ, देखो, किसी को सक्सेस जल्दी मिल जाती है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है। सी, मेरे लिए तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, आई बिलीव इन मीन्स। आपने मेहनत करी, मेरे लिए तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू दैट यू डेयर टू अटेम्प्ट सच अ पेपर। आई सल्यूट योर प्रिपरेशन, योर करेज, योर डिजायर टू गिव दिस एग्जाम, टू गो थ्रू सच अ हाई लेवल ऑफ प्रिपरेशन एंड गो फॉर एग्जाम। मेरे लिए तो आप आज ही सक्सेसफुल हो, लेकिन अपने लिए, अपने ड्रीम के लिए गिव अप नहीं कर सकते आप। रोते नहीं रहना है, मेहनत करो, अपनी कमियों को सुधारो, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ो जो अब तक आपने छोड़ी हुई थी, पूरी बुक्स करो। सी, प्रीलिम से पहले मेरे पास बहुत सारे एस्पिरेंट्स का मैसेज आया, सर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो इस बुक से, नितिन सिंघानिया से, इससे। क्यों? पूरी पढ़ी नहीं आपने 10 महीने? तो ये रियलिटी है, वो कंप्लीट करो, पूरा पढ़ो, है ना। अपना ड्रीम है, पूरा करेंगे, पूरा करेंगे। तो आप देखिए, आपका टारगेट खाली प्रीलिम्स नहीं है, पूरा एग्जाम है, तो उसमें लग जाओ, टाइम नहीं है वेस्ट करने का। 3 महीने वेस्ट कर दिए तो मेंस कब बूस्ट करोगे? फिर अगला दोबारा प्रीलिम्स आ जाएगा। ऐसा ना हो कि अगले साल के प्रीलिम्स पे फोकस कर करके आप अगले साल भी रोते हुए मिलो, ऐसा नहीं करना है।
होपफुली आई प्रे कि आप सबका प्री निकले और आप इस साल मेंस पे जाओ, लेकिन आप देखिए जो चीज आपके कंट्रोल में है उसमें रो थोड़ा ना सकते हैं, 1 महीने तक यही थोड़ा ना सोचते रहेंगे निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। मेहनत तो करनी है ना, तो मेंस की तैयारी तो वैसे ही करनी है, तो लग जाओ, रोते नहीं रहना कि अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम नहीं है। You have realized now, see 78% पेपर जो था वो स्टैटिक पोर्शन आपके स्टैंडर्ड बुक्स और आपके नोट से था। अगर आप वो अच्छे से करके जाते 100% पेपर निकलता। प्रॉब्लम क्या हुई, आपने एक बार पढ़ी है वो चीजें, लेकिन उसकी एम्पल रिवीजन नहीं थी क्योंकि करंट अफेयर्स में इतना टाइम लगा दिया। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगा। अपना मेंस बूस्टर प्रोग्राम स्टार्ट कर दो, स्टैंडर्ड बुक्स और प्रैक्टिस करो आंसर राइटिंग एंड ऑल। वो है ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम रोड नॉट टेकन, तो अब उस रोड पे जाना छोड़ दो कि सिर्फ करंट अफेयर मैगजीन से हो जाएगा, जिसपे सब चलते हैं, करंट अफेयर मैगजीन से हो जाएगा, भाई एनसीईआरटी की पढ़नी है, ये क्या कहते हैं लक्ष्मी पढ़ लेंगे, स्पेक्ट्रम पढ़ लेंगे। मेहनत पे आ जाओ, क्योंकि आप देखिए ये सारी चीजें कोई फर्क नहीं पड़ती है ना। ये कोई चीज, हर बंदे का सक्सेस अपना अलग डायरेक्शन में जाता है। अगर ऐसे ही रोते रहोगे, यही भीड़ को फॉलो करते रहोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मेहनत, आई नो यू वर्क हार्ड, आपको बुरा भी लग रहा होगा अगर आपके कुछ मार्क्स गलत हुए हैं, लेकिन आप देखिए मैं वही बता रहा हूँ 78 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते थे, 30% भी गलत करते तो पेपर है, निकल रहा है उन स्टूडेंट्स का जो कर रहे हैं, पर शायद रिवीजन नहीं थी स्टैटिक पोर्शन की उतनी। तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, यू कांट वेस्ट 1 मंथ, जस्ट फोकस ऑन योर मेंस प्रिपरेशन। अगले 3 महीने गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वरना अगले साल हो सकता है प्री निकल जाए, पेपर रुक जाए, उसका वो बहुत दर्द करता है, ट्रस्ट मी बहुत दर्द करता है। तो लेट्स टेक द रोड जो आपने अपने लिए बनाई है, अब आपको अपने लिए खुद पेव करनी है रोड, कोई और नहीं बता सकता, आपको खुद की मेहनत है। तो शॉर्टकट्स लेना छोड़िए, टॉपिक समझिए, टाइम दीजिए, पढ़िए। अब ये हाफ हार्टेड उससे नहीं होगा कि बस टॉपिक ऊपर ऊपर से देख लिया निकल जाएगा पेपर। अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस थे इतने सारे, पार्लियामेंट्री, फेडरल, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। आई नो पेपर टफ था, 22% डिफिकल्टी लेवल इज वेरी हाई कंपेयर टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लेकिन उसके बेसिस पे हम ये नहीं कह सकते कि पेपर नहीं हो सकता था। हाँ, उसने आपको आपकी डायरेक्शन से हटा दिया, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी हर्ट कर दी प्रीलिम्स के अंदर, तो वो हमें देखना है। जिनका निकल रहा है ऑल द बेस्ट, रियली ग्रेट, जिनका नहीं निकल रहा है रियली प्राउड ऑफ यू, सल्यूट टू योर डिजायर। और हमें नहीं पता निकलेगा कि नहीं निकलेगा, किसी का भी निकल सकता है, आंसर की का वो थोड़ी ना है, लेकिन जो भी है प्रिपरेशन में लग जाओ, इतना टेंशन नहीं। अगर आपको लगता है कि पेपर तो निकल नहीं रहा सर, प्रिपरेशन क्यों करें, सिर्फ फिर अगले साल भी नहीं निकलेगा ना। और यूनिक अपॉर्चुनिटी है, पहली बार 7 महीने बाद पेपर, तो अपना एसेज ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो जो बुक्स हैं आपकी, एथिक्स के स्टडी, इस पे फोकस करना स्टार्ट कर दो, ऑप्शनल स्टार्ट कर दो, specifically essay, ethics and optional, because this is something that boost your score by 30 to 40 marks, है ना। तो इस पे फोकस करो, डिमोरलाइज नहीं होना है। अपनी पूरी लाइफ आपको तरस की नजरों से पूरी दुनिया ना देखे, उसके लिए अगले 7 महीने जुट जाओ, कल से जुट जाओ, एक दिन रेस्ट लो और लग जाओ, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। अंडरस्टैंड द टॉपिक, स्टार्ट प्रिपेयरिंग, स्टैंडर्ड बुक्स ही हैं, कुछ आउट ऑफ द ब्लू नहीं है। जो 20% 22% टफ है वो तो हर साल कहीं से भी आ सकता है, लेकिन हमें उस पर देखना थोड़ी ना, हमें ये देखना है कि हम 75 to 78% वहां से आएगा जो आप पढ़ोगे, वो करना है हमें, है ना। सो डोंट फोकस टू मच ऑन 22%, फोकस ऑन द 78% दैट मे बी कुछ सिली मिस्टेक्स हो गई या यू मिस्ड। सो ऑल द बेस्ट। रोड नॉट टेकन वाली पोएम पढ़ लो, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। डिसहार्टेंड नहीं होना है, उससे मिलेगा कुछ नहीं, अगले साल भी वही वाली हालत रहेगी। निकालना है ना पेपर, अपने आप को उस लेवल पे पहुंचाना है, तो ये समझ लो ये आपकी स्ट्रगल स्टोरी है, और इसको आप सक्सेस स्टोरी में बदलने के लिए मेहनत कर रहे हो। तो अपनी स्ट्रगल को सक्सेस में बदलने के लिए एक ही ऑप्शन है, स्टडी। कोई और ऑल्टरनेटिव है नहीं, सवाल ही नहीं, कोई कुछ कह ले आपको फर्क नहीं पड़ेगा, स्टडी। 7 महीने बाद पेपर है, डोंट लेट दिस अपॉर्चुनिटी गो अवे, right? Because if you waste 1 month, it will be very difficult. Thank you, all the best, and I'm really proud of you. जिसने भी पेपर किया है, चाहे आपका निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, I'm really really proud of you and you should be proud of yourself. आधे लोग तो वैसे ही डर जाते हैं, पेपर ही नहीं देते हैं। आपने इतनी मेहनत करी है, कुछ लोगों को जल्दी सक्सेस मिलती है, कुछ को लेट, लेट सही पर लेके तो रहेंगे, अपना जो आपका ड्रीम है, जो पैशन है, वो पूरा तो करके रहेंगे, है ना। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।